हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आइए चर्चा करते हैं क्लास 9th का जो होम साइंस का चैप्टर 3 है, कार्य व्यवस्था। इसके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए जानते हैं। और यदि आप पहला चैप्टर क्लास 9th का यूपी बोर्ड पहला चैप्टर तत्व और क्षेत्र और दूसरा गृह व्यवस्था परिवार के संदर्भ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। साथ ही वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस पर भी जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भौतिक साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने है। तो भौतिक साधन में सबसे बड़ा जो साधन सर्वश्रेष्ठ साधन होता है आपका धन होता है। एक बार धन आ जाए या धन होता है तो सारा चीज आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो पहले का घ वाला विकल्प आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या दूसरा आइए चेक करिए, कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो कार्य यदि हम कुशलतापूर्वक कर पा रहे हैं तो उसके लिए यंत्र चाहिए, हमारे पास उपकरण चाहिए। ये होंगे तो बहुत अच्छे से कार्य हम अच्छे से कर पाएंगे कुशलतापूर्वक। तो ख वाला इसमें राइट हो जाएगा प्रश्न। और तीसरा देखिए, गृहिणी को पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्य विभाजन का आधार रखना चाहिए। तो गृहिणी को जब भी हम कार्य दे रहे हैं, कोई सौंप दे रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो उस काम को कर पाएगी कि नहीं, ये चीज़ें देखना है। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 4th देखिए, गृह कार्य व्यवस्था का स्तर निर्भर करता है। तो गृह कार्य व्यवस्था का जो स्तर होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि समय तथा श्रम बचाने वाले साधनों पर, कि कौन सा हम साधन यूज करेंगे कि समय भी बचे और श्रम भी बचे। तो ग वाला आपका चौथा का ग राइट हो जाएगा। इतना। और आगे देखिए, अति लघुत्तरी की इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ फोकस करें। पहला प्रश्न, घर परिवार के संदर्भ में कार्य व्यवस्था का क्या आशय है? देखिए, ये जो कार्य व्यवस्था होती है, कार्य व्यवस्था का मतलब होता है कि जो भी घर की कार्य होते हैं उसको बड़े ही अच्छे से सुनियोजित प्लानिंग तरीके से पूरा किया जाए। प्रश्न संख्या आइए दूसरा देखिए, गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू एवं उत्तम बनाने के उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए, गृह कार्य जो व्यवस्था होती है उसको अच्छे से करने के लिए, उसको उत्तम बनाने के लिए ये होना चाहिए कि परिवार के जो भी सदस्य हैं सब अपनी भूमिका निभाएं, अपने शक्ति का प्रयोग करें, अपने बुद्धि का प्रयोग करें। परिवार में कौन सदस्य उसकी क्या अभिरुचि है, रुचि है, तो हर लोग मदद करेंगे तभी जो है कार्य व्यवस्था अच्छे से चल पाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, गृह कार्य व्यवस्था में सहायक प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करिए। तो हमारे गृह व्यवस्था में तमाम उपकरण हैं, बर्तन है, कपड़े हैं, धोने की मशीन है, कुकर है, ये सब ऐसे चीज़ें, फ्रिज है जो हमारी कहीं न कहीं हेल्प कर रहा होता है। प्रश्न संख्या आइए चौथा देखिए, परिवार के सदस्यों की अभिरुचि के अनुसार कार्य सौंपने से क्या लाभ होता है? देखिए, क्या होता है कि परिवार की जो सदस्य हैं उसकी क्या रुचि है, कौन सा कार्य वो कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, तो उसके रुचि के अनुसार यदि हम काम सौंपते हैं कि तुम जाओ ये काम कर लो, तो काम अच्छे से हो जाता है, कम समय में हो जाएगा और सबका योगदान भी रहेगा। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, कुछ सार्वजनिक अथवा सामुदायिक सुविधाएं बताइए। देखिए, हमारे आसपास सार्वजनिक सुविधाओं में हमारे विद्यालय होते हैं, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, इंटर कॉलेज हैं, डाकघर है, बाजार है, दुकान है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये सभी ट्रेन अर्थात रेलवे स्टेशन है, ये हमारा कहीं न कहीं हेल्प करते हैं और हमारे कार्य को आसान करते हैं आने जाने में और अन्य सुविधाओं में। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गृह कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कुप्रभावित करने वाले कारक ये होते हैं कि परिवार में देखिए, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है, कलह होता है, या तो फिर साधन नहीं होते, झूठ होता है, ये सूझबूझ की कमी होती है, तो ये कहीं न कहीं हमारे गृह व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।